नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा RRB PO 2022-2023 को लेकर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहाँ से करें अप्लाई, होम स्टेट या फिर अदर स्टेट, क्या हैं फायदे और नुकसान। हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। उसमें मैं सभी पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस करूंगा, तो एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं सभी पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आप कहां से अप्लाई करें। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, RRB PO 2022-2023, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। मैं आपके सामने सभी पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने होम स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या फिर अदर स्टेट से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एग्जाम सेंटर का। इसमें हमारा प्री का एग्जाम भी होगा, मेंस का भी होगा और हमारा इंटरव्यू भी होगा। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करेंगे, आपका एग्जाम उसी स्टेट में होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अदर स्टेट में अप्लाई कर दें और आपके होम स्टेट में ही आपका एग्जाम का सेंटर आ जाए। तो आपको प्री का एग्जाम भी देने अदर स्टेट में ही जाना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं। मेंस में भी आपको अदर स्टेट में जाना पड़ेगा और इंटरव्यू का एग्जाम देने के लिए भी आपको अदर स्टेट में ही जाना पड़ेगा। और आप सब लोग जानते हैं, और ऐसा हमने काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर से बात कर कर जाना है कि थोड़ा एफिशिएंसी में गिरावट आ जाती है अगर हम ट्रैवल करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं। बाकी ये आप अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं कि आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, परंतु ये एक जनरलाइज्ड हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किया है। तो एग्जाम सेंटर आपका जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे उसी में ही रहेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रांसफर से रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करेंगे, आपका पूरा कार्यकाल यानी कि आपका पूरा जॉब उसी स्टेट में रहेगा। इसमें स्टेट वाइज ट्रांसफ़र की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर आप 21-22 ईयर्स के हैं तो अप्रॉक्स 40 साल का आपका जो कार्यकाल रहेगा, वर्क रहेगा, वो आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी में ही करना पड़ेगा। अगर आप 30 के अप्रॉक्स भी एज है आपकी, तो भी आपका 30 ईयर्स का जो आपका वर्क स्पान रहेगा वो आपका उसी स्टेट में रहेगा जिसमें आप अप्लाई करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमने ट्रांसफ़र पर भी बात करा कि ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, दूसरे स्टेट में चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कंपटीशन से रिलेटेड। कंपटीशन, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हमने देखे हैं कि अगर किसी स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तो सब लोग उसी स्टेट की तरफ दौड़ने लग जाते हैं, सब लोग वहीं से अप्लाई करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं
कि वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो वहाँ का कट ऑफ डाउन रहेगा, परंतु होता बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि जब सारे लोग वहीं पर डाइवर्ट हो जाएंगे तो वहाँ का कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है, वहाँ कंपटीशन और ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें अगर हम अपने अपने राज्यों से ही भरते तो हमें उल्टा कंपटीशन कम फेस करने को मिलता और हमें अपने ही स्टेट में जॉब करने का मौका भी मिल पाता। तो हम आपके साथ सभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपका निर्णय फाइनल होगा, जो आप निर्णय लें आप वैसा ही करें, पर हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स पर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन जहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई कर देंगे वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स में भी देखा गया था, जिस भी स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज हो जाती हैं तो वहाँ पे कंपटीशन उल्टा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोर एप्लीकेंट्स उस तरफ भागने लग जाते हैं, उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू से रिलेटेड इस पर मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा करी है और उनके एक्सपीरियंसेस से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी कारण रहे हों, परंतु जैसे इंटरव्यू में अदर स्टेट के लोग भी आते हैं कैंडिडेट्स, और उसी स्टेट के भी यानी कि होम स्टेट के कैंडिडेट्स भी आते हैं, तो एंड रिजल्ट ऐसा देखा गया है। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या पता उनका खुद का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा हो, या हो सकता है कि स्टेट प्रेफरेंस भी मिला हो, तो इसके बारे में हम निश्चित नहीं बता सकते, परंतु ये देखा गया है कि मार्क्स जहाँ तक हैं वो होम स्टेट कैंडिडेट्स को थोड़े से ज़्यादा मिले हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने अच्छा इंटरव्यू दिया हो इसलिए मिले हों, परंतु ये एक एंड रिजल्ट है जो कि काफ़ी लोगों से बात करने के बाद हमारे सामने आया है। जनरली ऐसा भी रहता है कि अपने ही स्टेट में जब कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है तो उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, वो ज़्यादा उस एरिया से परिचित होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे आंसर्स दे पाता है। जैसे कि अगर उसके क्षेत्र से उसके क्वेश्चन पूछे जाएं कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, किस चीज़ की खेती इस समय हो रही होगी, तो वो अपने स्टेट का जो कैंडिडेट होता है वो थोड़ा इन सवालों को अच्छे से टैकल कर पाता है, कॉन्फिडेंटली सही जवाब दे पाता है। तो इंटरव्यू में अगर आप होम स्टेट से हैं तो थोड़ा सा आप जवाब भी प्रभावी दे पाते हैं, ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाते हैं, अमूमन आपको मार्क्स भी उसी के अनुसार ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया कि इंटरव्यू में भी वरीयता यानी कि प्रेफरेंस मिल सकती है अगर आप अपने ही स्टेट से एग्ज़ाम फेल करते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र के सभी समस्याओं के बारे में, उन सभी के निवारण के बारे में आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पांचवा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं सर्विस का। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये आरआरबी का एग्ज़ाम है, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग है रूरल एरियाज में भी रहेगी। तो अगर आप अपने ही प्रांत में, अपने ही राज्य में अप्लाई करेंगे तो उन स्थितियों से या वहाँ के कल्चर से या वहाँ की लैंग्वेजेस से, वहाँ के लोगों से ज़्यादा अच्छे से घुल मिल पाएंगे और आप अपना जो कार्यकाल रहेगा 30, 35, 40 साल का, उसको आसानी से निभा पाएंगे। तो इसमें भी हमारा होम स्टेट थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि हम अपने ही कल्चर में और जिन चीज़ों से हम परिचित हैं उसी में ही कार्य करने में हमें थोड़ी सी आसानी होती है। हमारा घर भी पास होता है क्योंकि उसी क्षेत्र में होता है। तो सर्विस हमने बात करी कि हमें 30 से लेकर 40 साल का हमारा जो कार्यकाल रहेगा वो हमारे अपने ही स्टेट में रहता है, जिसमें हम एग्ज़ाम फिल करते हैं। और ट्रांसफ़र की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ट्रांसफ़र होना बहुत बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा कि होता ही नहीं है ट्रांसफ़र, तो क्योंकि आप एक स्टेट से एग्ज़ाम फिल किया है, आपका पूरा कार्यकाल उसी स्टेट में रहता है।
सिक्स्थ हम पॉइंट पे बात करेंगे कि इंक्रीज इन वैकेंसीज, इंक्रीज इन वैकेंसीज, वैकेंसीज। इसमें हम एनआर पे भी बात करेंगे। एक पॉइंट एनआर आया है और हमारे काफी सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये एनआर क्या चीज है। तो देखिए, सभी पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमने देखा गया है कि जब भी नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आती हैं वो वैकेंसीज एंड रिजल्ट आते आते तक, यानी कि जब इंटरव्यू के बाद तक वो वैकेंसीज बढ़ ही जाती हैं, ऐसा देखा गया है। बिल्कुल हम फिक्स नहीं कह सकते, परंतु पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि वैकेंसीज अमूमन बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसीज इंक्रीज देखा जाता है। तो इसमें अगर आपके स्टेट में एनआर लिखा हुआ है उसका मतलब है नॉट रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टेड, नॉट रिपोर्टेड। तो देखिए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके स्टेट में वैकेंसी आई ही नहीं है। नॉट रिपोर्टेड का मतलब है कि अभी बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, परंतु जैसे जैसे आगे प्रक्रिया बढ़ेगी ये वैकेंसीज रिपोर्ट कर दी जाएंगी, तो वैकेंसीज आपकी बढ़ ही जाएंगी। और अगर आप अभी एनआर देखकर दूसरे स्टेट में अप्लाई कर देंगे तो उल्टा आप कंपटीशन आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे उल्टा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। और आपके स्टेट में जब एनआर पर वैकेंसीज ऐड कर दी जाएंगी बैंक द्वारा, तो वहाँ पर कैंडिडेट्स कम मिलेंगे, और कम मिलेंगे तो वहाँ पे कंपटीशन उल्टा डाउन हो जाएगा। मतलब आप जिस उम्मीद में गए थे कि कंपटीशन कम होगा दूसरे स्टेट में, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ही, और आपके स्टेट का उल्टा कट ऑफ कम चला जाएगा। तो इन सब बातों पर हमने चर्चा करी, और अंतिम फैसला तो आप ही का होगा कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। परंतु हमने हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने अपने सब्सक्राइबर से या अपने परिचित लोगों से गेन करे हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि एग्ज़ाम सेंटर आपको जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे वहीं पर जाके देना होगा। ट्रांसफ़र की फैसिलिटी आपके पास नहीं होगी। कंपटीशन लेवल, जहां वैकेंसी उल्टा ज़्यादा हैं वहां पर कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग वहां पे अप्लाई कर देंगे। तो आपके खुद के स्टेट में अगर कम कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे कंपटीशन डाउन देखने को मिलेगा। और सभी विद्यार्थी, सभी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि हमें हमारा होम पोस्टिंग ही मिल जाए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कल्चर से ज़्यादा परिचित होते हैं, अपने क्षेत्र से ज़्यादा परिचित होते हैं, और एक सेंस ऑफ फैमिलैरिटी रहती है, क्योंकि हम फैमिलियर रहते हैं उस क्षेत्र से, वहाँ के खाने से, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की लैंग्वेज से, वहाँ के लोगों से हम जल्दी से घुल मिल पाते हैं। तो ये चीज़ भी हमने देखी। इंटरव्यू भी हमने देखा कि हम अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे अगर हमसे कोई सवाल उसी एरिया के बारे में पूछे जा रहे हैं, वहाँ की समस्याएं हमसे पूछी जा रही हैं, वहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम थोड़ा अच्छा प्रभावी जवाब दे पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने स्टेट में ज़्यादा रहता है, बजाय उसके कि हम ट्रैवल करके कहीं जाते हैं, वहाँ की समस्याएं, वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का फूड, ये थोड़ा हमें अलग प्रतीत होता है। बाकी सर्विस की हमने बात करी कि 30 से 40 साल का लाइफ स्पान और वर्क स्पान जो हमारा रहेगा वो हमें जिस स्टेट में हम अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर व्यतीत करना होगा। तो इसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इंक्रीज इन वैकेंसीज भी हमने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि अमूमन बढ़ ही जाती हैं, एक्सपेक्टेड रहती हैं कि बढ़ जाती हैं। और एनआर यानी कि नॉट रिपोर्टेड अभी रिपोर्ट नहीं हुई हैं, परंतु समय के साथ ये रिपोर्ट कर दी जाएंगी। तो अगर आप मेरे अनुसार पूछना चाहें कि सर आप अपने अनुसार बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं अपने अनुसार आपको यही कहूँगा कि आप अपनी होम स्टेट को ही प्रेफरेंस दें।
होम स्टेट को ही प्रेफरेंस दें। बाकी फैसला तो आप ही का है, अंतिम फैसला आप ही का रहेगा। आप जिस भी स्टेट से चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इन सभी बातों पर आप थोड़ा सा विचार विमर्श करिएगा, क्योंकि देखिए सिर्फ एग्जाम निकालना ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, परंतु जो हमारा कार्यकाल रहेगा, जो हमें वहाँ पे जॉब करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हम जॉब ले लें और उसके बाद हम अपने आप को वहाँ ढाल ना पाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बॉन्ड साइन भी होता है, कि अलग अलग ईयर्स का बॉन्ड साइन होता है कि इतने साल तक आपको यहाँ पर कार्य करना होगा। अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो एक पेनल्टी के रूप में कुछ अमाउंट होता है, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग रहता है कि क्लैरिकल में कुछ अलग अमाउंट रहता है और पीओ में कुछ अमाउंट अलग रहता है। उतना आपको बैंक को देना पड़ता है, तभी आप वो जगह छोड़ सकते हैं या आप रिजाइन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप विचार विमर्श करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ज्वाइन कर लें फिर आप वहाँ पे अपने आप को ढाल ना पाएं, आप रिजाइन करें तो आपको बॉन्ड का पेमेंट भी करना पड़ जाए, आपको अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ जाए। तो इन सब बातों पर आप विचार विमर्श करिएगा। और भी मेरे द्वारा कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हो सका तो वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे। बाकी आप इन बातों पर क्या क्या अपनी राय रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आरआरबी पीओ पर हमने डिस्कस किया है, अगर आप आरआरबी क्लर्क पर भी इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आरआरबी क्लर्क के लिए भी ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे, उसकी भी चैलेंजेस, उसके भी जो प्रोज हैं, कॉन्स हैं, फ़ायदे नुकसान हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। हम सभी पॉइंट्स पर डिस्कस बीच बीच में करते रहते हैं जैसे जैसे वैकेंसीज आती हैं, और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती हैं एकदम सटीक साबित होती हैं, ऐसा हमारे सभी सब्सक्राइबर हमसे कहते हैं। तो आज का वीडियो आरआरबी पीओ पर हमने डिस्कस किया। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें। कोई भी आपको डाउट हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आरआरबी क्लर्क पर भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।